नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना पुनीत चतुर्वेदी और मेरे YouTube चैनल चलिए कहानी सुनते हैं में एक बार फिर से अपने मन के साथ आपका स्वागत करता हूं। तो आपको पहले भी पता होगा कि आजकल स्कूल्स में टीचर्स होते हैं, लेकिन पुराने समय में टीचर्स नहीं हुआ करते थे। गुरुकुल हुआ करता था, जहाँ पे बच्चे जाते थे, वहीं पे रहते थे, वहीं पे पूरा अपना एजुकेशन का जो ड्यूरेशन हुआ करता था वो कंप्लीट करते थे। उसके बाद वो जिसके बस में जो है वैसी ही फीस देके अपने गुरुदेव को चले आते थे। एंड एजुकेशन गेट्स ओवर। तो एक कहानी है उसी टाइम की। एक गुरुदेव हुआ करते थे, उन्होंने अपने बच्चों के साथ प्लान किया कि आज बच्चों को कोई भ्रमण पे ले जाया जाए। तो गुरुकुल के आसपास का क्षेत्र जो था, जिससे गुरुकुल के लोग अभी तक पूरी तरह नोन नहीं थे, रास्ते नहीं पता थे, तो गुरुदेव ने प्लान किया कि गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ उस रास्ते पर अपने शिष्यों को लेकर एक बार घुमाने चलेंगे। रास्ते पे निकले। 4 से 6 किलोमीटर चलने के बाद एक नाला पड़ता है। अब नाले में सब लोग तो 1-2 बार में पार हो गए, लेकिन गुरुदेव बुजुर्ग थे, तो उनका स्टेमिना भी नहीं था कि एक छलांग में वो पार कर पाए। या तो बीच में कहीं पे पत्थर रखा होता, उस पत्थर पे पैर एडजस्ट करके वो 2 बार में पार कर सकते थे। गुरुदेव ने कोशिश की और वो नाला तो पार हो गया एक बार में, परंतु उनका जो कमंडल था वो कहीं उसी नाले में गिर पड़ा। अब गुरुदेव उस पार हो गए, बाकी सारे जो शिष्य थे वो भी नाला पार कर चुके हैं। अब सब लोग बैठे हुए हैं, तो एक शिष्य था, वो उठा, उसने कहा, गुरुदेव आप परेशान ना हो, मैं पास से जाके किसी जमादार को ले आता हूँ जो नाला वगैरह साफ सफाई करते हैं, वो आपका कमंडल ढूंढ के निकाल देगा। गुरुदेव ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा उचित लगा आपको। वो चला गया। बाकी सारे शिष्य जो थे वो प्लानिंग भी करने लगे। कुछ ग्रुप्स में बैठ गए, कुछ ने प्लानिंग की कि किस तरह निकाला जाए ये कमंडल, कि गुरुदेव का वो कमंडल भी बाहर आ जाए, गुरुदेव प्रसन्न भी हो जाए और हम लोगों की यात्रा आगे चल भी पड़े। काफ़ी देर हो गई, 15-20 मिनट हो गए, अभी तक वो लड़का भी नहीं आया था जो जमादार को लेने गया था। इसी बीच में एक शिष्य उठा, उसने अपने कुर्ते के बाजू फोल्ड किए और नाले में हल्का सा हाथ डाल के उसने देखना चाहा कि क्या कमंडल कहीं सतह पे दिखाई दे रहा है जिसे कि निकाला जा सके, हाथ से ना सही, लकड़ी से सही। नहीं दिखाई दिया। उसने अपने पैर का पजामा मोड़ा और कपड़े बचाते बचाते जितने बच सकते थे नाले में वो घुस गया। उधर गुरुदेव के मन में ये चल रहा था कि इतने वर्षों से मैं अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहा हूँ, लेकिन कोई भी शिष्य उस पर खरा नहीं उतर पा रहा है। तभी उस कीचड़ में जो बच्चा कमंडल निकालने के लिए गया था, उसने फाइनली कमंडल निकाल कर साफ करवा कर गुरुदेव को वापस सौंप दिया। गुरुदेव बहुत हर्षित हुए। गुरुदेव को लगा कि चलो कम से कम किसी ने तो ऐसा किया। अब गुरुदेव ने सारे शिष्यों को एकत्रित किया। जो जमादार को बुलाने गया था वो भी आ गया। इसी बीच सारे शिष्यों को एकत्रित करके गुरुदेव ने कहा, बेटा तुमने जमादार को बुलाने के लिए पहल क्यों की? गुरुदेव, मैं आपकी मदद करना चाहता था
और इसलिए मैं खुद जमादार को बुलाने चला गया। गुरुदेव ने कहा, देखो बेटा, मदद करना बहुत अच्छी बात है, तुमने अच्छा काम किया। कहा, तुमने खुद क्यों निकाल दिया? कहा, गुरुदेव, मैं काफ़ी टाइम तक इंतज़ार करता रहा, जब कुछ विचार में आया नहीं तो मुझे आपकी एक बात ज़रूर याद आई कि आपने समझाया था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। उस बात को ध्यान में रखकर मैं खुद ही कीचड़ में घुसा और आपका कमंडल निकाल दिया। दूसरी चीज़ आपने बताई थी कि अगर तुम्हें किसी परिस्थिति में खुद इनिशिएटिव लेके खुद किसी की मदद करना पड़े तो उसमें हिचकिचाना मत। और मैंने इन्हीं दोनों को ध्यान में रख के काम किया। गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए। बाकी सारे बच्चों को भी एक पार्ट फिर से रिवाइज करने को मिल गया। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी। चलिए, इसी के साथ अलविदा कहता हूँ आपसे। अगली कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, हिट ऑन नोटिफिकेशंस, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कहानी कैसी लगी, किस विषय में आप और कहानी सुनना चाहते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स को फॉलो करने की। तब तक के लिए नमस्कार।